ईरान और इजराइल की तरफ से एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा भीषण युद्ध इस वक्त छिड़ा हुआ है और आज है 7वां दिन और ज्यादा हालात विध्वंसक हो गए। बड़ी खबर आपको बताएं, तेल अवीव में तबाही की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ड्रोन वीडियो में दिखी है हमले के बाद की तबाही, मिसाइल अटैक के बाद कैसे भारी तबाही हुई। ये देखिए आप तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से एक जो बहुमंजिला इमारत है उसे भारी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किया गया और इसके बाद तबाही का मंजर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। और एक और बड़ी खबर, सोरोका अस्पताल पर हमले की नई तस्वीर आई है। अस्पताल के रिसर्च सेंटर पर गिरी है मिसाइल। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इसी जगह पर मिसाइल गिरी है। ये सोरोका अस्पताल का जो इलाका है, यहाँ पर पूरा इलाका तहस नहस हो गया, पूरी बिल्डिंग एक तरह से तहस नहस हो गई। इजराइल के होलोन में बड़ी तबाही, दर्जनों अपार्टमेंट खंडर में तब्दील, 2 कम्युनिटी सेंटर्स को भी नुकसान। और देखिए एक और बड़ी खबर, ईरान की तरफ से इजराइल पर सटीक हमला किया गया, प्रिसाइज अटैक। गाव याम नेगेव टेक्नोलॉजी पार्क पर यह अटैक किया गया। आईडीएफ के मुख्यालय पर भी हमला किया गया है, तो ये बहुत बड़ी खबर है। ये देखिए आप, जो आईडीएफ का हेडक्वार्टर है वहां पर भी हमला किया गया तेल अवीव में। ये तस्वीरें आपके सामने, यानी कि ईरान की तरफ से 7वें दिन और भी बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, अटैक के बाद कई कारों में आग लग गई है। धू धू कर जलती दिखी कई कारें, पार्किंग में खड़ी गाड़ियां जल गई। ये देखिए तस्वीरें, बहुत ज्यादा भयानक तस्वीरें आ रही है। एक साथ कई गाड़ियों में आग लग गई। तेल अवीव के एक घर पर गिरी मिसाइल हमले से घर में लगी आग। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से किया हमला। हमले के बाद की ये तस्वीरें आप देखिए, घर में कैसे आग लगी है। इस हमले के बाद से ईरान का मिसाइल हमला, मिसाइल की वजह से घर में आग लगी। और एक और बड़ी खबर, इजरायली डायमंड एक्सचेंज पर हमले की नई तस्वीर आपको दिखाते हैं। रमतगन में हुआ मिसाइल अटैक, हमले में पूरी इमारत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये डायमंड एक्सचेंज की इमारत है रमतगन में और यहां पर ये देखिए आप, ये डायमंड एक्सचेंज की इमारत बताई जा रही है, बहुमंजिला इमारत, और यहां पर सीधे अटैक किया गया। इससे पहले हमने आपको खबर दिखाई थी स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर भी हमला किया था। और ये जो तस्वीर आपके सामने है, रमतगन में जो डायमंड एक्सचेंज की इमारत है उस पर भीषण हमला किया ईरान ने। एक और बड़ी खबर, तेल अवीव पर हमले के तुरंत बाद की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तस्वीरों में दिख रही है तेल अवीव में भारी तबाही, मिसाइल हमले के बाद गाजा जैसी तस्वीर सामने आ रही है। ये तस्वीरें देखिए, गाजा जिस जैसा हाल गाजा का हुआ था वैसा ही हाल कुछ तेल अवीव का होता हुआ दिख रहा है। एक साथ कई तस्वीरें आई है। ये देखिए भयंकर तबाही मची है, सड़कों पर कई कारें तहस नहस हो गई हैं, साथ ही कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। और तेल अवीव में मिसाइल गिरने का वीडियो आया सामने, डिफेंस सिस्टम ने मार गिराई मिसाइल। तेल अवीव में मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, डिफेंस सिस्टम ने इस मिसाइल को मार गिराया।
और चलिए अब आपको इजराइल पर ईरान के हमले की 30 तस्वीरें एक साथ दिखाते हैं। आज इजराइल पर ईरान ने 30 मिसाइलों से हमला किया। 7 से ज्यादा शहरों पर 30 से ज्यादा मिसाइलों से ईरानी सेना ने जमकर तबाही मचाई। तो ये देखिए 30 वीडियो एक साथ आपको हम दिखा रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि 7वां दिन ईरान और इजराइल की जंग का और 7वें दिन किस तरह से भीषण हमलों का अंजाम दिया गया। न सिर्फ रात के वक्त बल्कि आज दिन में भी बड़े हमलों को अंजाम दिया गया और उसके बाद जो तबाही मची है वो आप देख पा रहे हैं। तो ये 30 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने एक साथ और ये बता रही इस बात की गवाही दे रही हैं कि ईरान किस तरह से बहुत ही आक्रामक होकर इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है। और बड़ी बात यह है कि इन हमलों में इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है वो भी इन्हें रोकने में नाकाम ही साबित हो रहा है। और जिस सोरोका अस्पताल पर ईरान ने आज सुबह कहर बरपाया है, वहां दुनिया का एकमात्र टीवी चैनल TV9 भारतवर्ष पहुंच चुका है। मनीष झा लगातार इस अस्पताल के बाहर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अभी वहां क्या ताजा हालात हैं जानने के लिए उन्होंने बात की इजरायली पुलिस अफसर येल टीव से। TV9 की टीम अभी उस हॉस्पिटल के कंपाउंड में मौजूद है जहां पर हमला हुआ है और हमारे साथ बात करने के लिए इजराइल के होम फ्रंट कमांड के ऑफिसर येल टीव मौजूद हैं। येल, first of all, thank you so much for talking to TV9. I'm from India. It's the largest news network in India. It's horrible to watch whatever happened with this hospital. So what you would like to say? I would like to say, first of all, that we love India and thank you for coming and showing the world what's happening here. In 7 in the morning, there was a couple of missiles, around 30 missiles shot to Israel. One of them got hit here in the hospital, which shows us that they're attacking civilians, a hospital. Thankfully, really thankfully, we have no casualties. No one. We've been preparing for this kind of attack and everyone was in safe rooms. We have no casualties, only people who are panicking, terrified. It's really scary to watch a place that's supposed to heal being shot and fired at, but that's it. So, what is your assessment that now this hospital will be able to work, or it's completely damaged? And it was a supersonic missile or ballistic missile? Any update regarding that? I don't know about the missiles. I'm sorry, it's not my kind of job. I will say that you can see the damage to the building. We're working as fast as possible in order for it to come and, go in full speed again. Some of the people are being transferred to other hospital right now because we're still in the minutes after the attack and hours after the attack. But it's supposed to go and work as it was. That's what we're preparing for. I will say that all of the forces are here, police, home front command, fire and rescue. They're scanning the whole hospital to find if there's any casualties or absent people that we don't know about. They're still doing their job. The hospital is really big. Yes. So how many patients were admitted when this attack was happened? I don't know. I will say that because it was 7 a.m., so most of the people didn't come, but the working people were here, the people who've been overnight have been here. And people who have been overnight are people who need hospital. It's not just they came to see a doctor and that's it. There are people who are lying and need help and need to be evacuated, and we're working on it. We're doing our best. It's really very sad to read that the Iranian authorities are saying, while you are here, I am here, many persons are here, and Iranian authorities are saying that it's not hospital. What you would like to say to them? I would like to say that you can see behind me, it says Soroka. It says over here, Surgery Awards South. Okay, it's a hospital. It's not fake. What's fake is what the Iranians are saying. They shot and they fired at civilians, and that's not right. It's not right.